महाराष्ट्र चुनाव में सामने आई एक के बाद एक तस्वीरें आपको हैरत में डाल देंगी। कहीं खुलेआम फर्जी वोटिंग, जी हां, खुलेआम फर्जी वोटर पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं पैसे बांटते लोग पकड़े जाते हैं। देखिए आपके सामने, कई तो विधायक बूथ के अंदर घुसकर फोन हाथ में लेकर महिलाओं को कहते हैं जहां बटन दबाओ, जी हां, यहां बटन दबाओ। बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें, बैक टू बैक, एक के बाद एक खबरें आपको हम दिखाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले आपको यह बता दें ये तस्वीरें हैं कब की, क्यों है और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। एक एक तस्वीर की पूरी कहानी आपके सामने हम रखें, उससे पहले यह जान लीजिए कि महाराष्ट्र, जी हां, जहां 2 तारीख को एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ, यहां चुनाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, पूरे महाराष्ट्र में 250 से ज्यादा जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों को चुना जाना था। सबसे पहली तस्वीर पर आते हैं। बूथ में मोबाइल लेकर घुस रहे इन नेताजी को देखिए। यह कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है, ना कोई आपको हल्के फुल्के नेता दिखाई दे रहे हैं। विधायक है, विधायक मान्य। घुसे अंदर, बूथ के अंदर घुसे, महिलाओं से कहा यहां वोट डालो। आप सोच रहे हैं हमारे सिंबल पर बटन दबाओ। तस्वीरें देख सकते हैं आप। इन पर तो कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अब तक तो सदस्यता चली जाती इनकी, लेकिन आप जानते हैं सैया भाई कोतवाल, तो फिर इनका नाम जानते हैं आप, ये है संतोष बांगर। हल्के फुल्के नेता नहीं है, एकनाथ शिंदे के करीबी विधायकों में से एक है और महाराष्ट्र की सियासत का बच्चा बच्चा इनको जानता है। बांगर महिलाओं को बता रहे हैं कौन सा बटन दबाओ। बात इतनी नहीं है, आगे देखिए, मोबाइल फोन हाथ में है और धौस देखिए, चेला साथ में मोबाइल लेकर चल रहा है, फोन लेकर चल रहा है और मोबाइल फोन पर लाउड स्पीकर ऑन करके फोन पर बात कर रहे हैं, वो भी बूथ के भीतर। विधायक खुद फोन पर कैसे धौस जमा रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका, ये भी जानते हैं, क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि इनके ऊपर शिंदे विधायक गुट का ठप्पा है। इनकी जगह कोई विपक्ष का नेता होता, विधायक होता, तो अब तक नप जाता। चुनाव आयोग कब तक इनको नाप चुका होता। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। नासिक की तस्वीर है, देखिए नासिक, देख रहे हैं आप, ये नासिक की तस्वीर देखिए। भीड़ एक पक्ष को घेरे हुआ है, एकनाथ शिंदे का एक तरफ गुट है और दूसरी तरफ अजीत पवार का गुट है। आपस में कार्यकर्ता निपटा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के एक आदमी को, कार्यकर्ता को पार्टी ने घेर रखा है, देखिए आप, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। नासिक की तस्वीरें हैं। आरोप जानते क्या है? अजीत पवार के नेताओं का एकनाथ शिंदे के नेता पर पैसे बांटने का आरोप है। बोले कि हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, ये पैसे बांट रहे थे। बताइए, सरकार में पार्टनर है और दोनों डिप्टी सीएम है, एक एकनाथ शिंदे का गुट है और दूसरा अजीत पवार का गुट है। एक डिप्टी सीएम के नेता और दूसरे डिप्टी सीएम के नेता एक दूसरे को कॉलर से पकड़ रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है और ये चुनाव चल रहा है, देख रहे हैं आप। चलिए अब देखिए तीसरी तस्वीर पर आइए। बुढ़ाना की तस्वीर है, हैरान करने वाली। किस्सा सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि बुल्डाना में होता क्या है, फर्जी वोटर को पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है। कौन पकड़ता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता। देख रहे हैं आप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा यह जा रहा है कि एक फर्जी वोटर को पकड़ लिया और फिर उसके बाद वहां पर शिवसेना के एक विधायक हैं संजय गायकवाड़। संजय गायकवाड़ के बेटे पहुंचते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही उल्टा पीट देते हैं और वहां पर जिस शख्स को, फर्जी वोटर को पकड़ा था, उसे वहां से भगा देते हैं। यानी फर्जी वोटर को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, देखिए, और विधायक जी के पुत्र आए और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटा और फर्जी वोटर को वहां से भगा दिया। कहा निकलो जल्दी से। ये 3 तस्वीरें नहीं है सिर्फ, अभी और भी खबरें हम आपके सामने रखेंगे, बैक टू बैक रखेंगे। मगर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको पूरी छूट है? अजीत पवार शिंदे गुट को निपटा रहे हैं, शिंदे गुट बीजेपी को निपटा रहे हैं। कैसे, वो समझिए। बहुत दिलचस्प महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त दिखाई दे रही है। याद कीजिए, जो महाराष्ट्र की सियासत को जानते हैं उनको मालूम होगा, ये नासिक का जो क्षेत्र है ना, यहां सबसे ज्यादा विधायक जो है अजीत पवार के पास है, यानी कि जो अजीत पवार गुट है उनके पास है। और इस बीच बीजेपी करती क्या है, अपने एक मंत्री गिरीश महाजन को वहां लगा देती है और वर्चस्व की लड़ाई खुलेआम चल रही है। शिवसेना और अजीत पवार में चल रही है
उद्धव ठाकरे के साथ अजीत पवार जो है कोकण में दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। एकनाथ शिंदे और बीजेपी आमने सामने कोकण में है। नारायण राणे के दोनों बेटे बीजेपी को लपेट रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में ईगो का टकराव चल रहा है। मतलब सोचिए महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अब देखिए महाराष्ट्र चुनाव का आलम क्या रहा। अब कुछ और खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं, एक के बाद एक खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। खबर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, बिहार पैटर्न फर्जी वोटिंग, मारामारी और हिंसा, कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। यह महाराष्ट्र की खबरों को फोकस करने वाला एक पोर्टल है, अखबार है, उसने छापा है। कहीं वोटर लिस्ट गायब, कहीं फर्जी वोट। नागपुर में 32% से 65% तक उछला मतदान। कैसे उछला आप समझ रहे होंगे। अब अगली खबर देखिए। बुडाना में कांग्रेस ने वोटिंग के बीच फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए। और आगे देखिए, माथेरान चुनाव में शांति से वोटिंग चल रही थी, तभी एक व्यक्ति के पास से संदिग्ध हालत में 5 लाख कैश जब्त किया गया। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया को शक के छाए में डाल दिया। भीड़ में हिमाचल गांव में वार्ड नंबर 5 में पैसे बांटने के आरोप में 2 गुटों में झड़प हो गई। ये तमाम खबरें हैं। भिंड शहर में साहू नगर इलाके में पत्थरबाजी की खबर आई। अजीत और पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ा। यानी ये सब खबरें बताती हैं कि गजब ही चल रहा है महाराष्ट्र में। सवालों के बीच देखिए, एक पोस्टर है आपकी स्क्रीन पर होगा। ये पोस्टर भी गजब का है, खूब वायरल हो रहा है। और आपको दिखाएं, ये पोस्टर है उमरंगा नगर परिषद है, वहां का है। पोस्टर में आपको देखिए कौन दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तीनों पोस्टर में हैं। और दूसरी तरफ देखिए एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे कौन? अमित शाह के जो कभी खास हुआ करते थे, इनका डिमोशन हो गया, मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन एक पोस्टर में आपको दिखाई दे रहे हैं शिंदे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे। अब सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति इस राह पर आ गई है। करोड़ों मतदाता देखते होंगे तो वो भी हैरत में पड़ जाते होंगे, कौन किसके साथ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, जहां दोनों शिवसेना, दोनों एनसीपी, कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने पर लगी हुई है और बीजेपी के खिलाफ लड़ी है। यानी जब उद्धव ठाकरे और अजीत पवार एक साथ लड़ सकते हैं, जब अजीत पवार और शरद पवार एक साथ लड़ सकते हैं, जब बीजेपी एकनाथ शिंदे को निपटाने में लगी है, तो कुछ भी हो सकता है। और इस बीच एक खबर और आती है, कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने रोक लगा दी। 21 तारीख तक नतीजों का ऐलान नहीं होगा। और आरोप इस बीच लगे 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स के। और उस बीच में ये तस्वीरें सामने आती हैं जो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।